जैसे ही उस राजकुमार के रथ के पहिए उस तथाकथित शूद्रों की बस्ती की मिट्टी में धंसे, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि जहां हवाएं भी बदबू से भारी थीं और जहां इंसान की परछाई को भी अपवित्र माना जाता था, उस क्षण सिद्धार्थ के मन में एक बिजली कौंधी। क्या ज्ञान भी जाति का चश्मा पहन कर आता है? क्या यह ब्रह्मांड इतना पक्षपाती है कि सत्य सिर्फ स्वर्ण महलों में और दुख सिर्फ इन फूस की झोपड़ियों में रहेगा? नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। दोस्तों, इतिहास की किताबों में अक्सर राजाओं की जीत के किस्से लिखे जाते हैं, लेकिन असली इतिहास वह है जहां एक राजा ने खुद को हार कर मानवता को जीत लिया। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान ऊंचे शिखरों, स्वर्ण अक्षरों वाले ग्रंथों या रेशमी पर्दों के पीछे छिपे ऋषियों के पास होता है, पर इतिहास गवाह है, परम ज्ञान कभी महलों की चहारदीवारी का कैदी नहीं रहा। आज से 2500 साल पहले कपिल वस्तु की आबो हवा में एक ऐसा राजकुमार था जिसके लिए धूप भी उसकी त्वचा को छूने से पहले इजाजत लेती थी, जिसके चलने से पहले रास्तों पर फूलों की चादर बिछाई जाती थी ताकि उसे कंकड़ की चुभन का एहसास न हो। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिद्धार्थ ने उस दिन केवल बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं देखी थी, उन्होंने उस अदृश्य दीवार को भी देखा था जिसे समाज ने इंसान और इंसान के बीच खड़ा किया था। उन्होंने देखा कि जन्म की एक पर्ची किसी को देवता और किसी को अछूत बना देती है। वही वह मोड़ था जहां सिद्धार्थ की करुणा ने विद्रोह का रूप ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि यदि सत्य को खोजने के लिए इस सिंहासन को ठोकर मारनी पड़े तो मंजूर है। दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम केवल एक कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महाविस्फोट का विश्लेषण करेंगे जिसने एक राजकुमार के भीतर के स्व को मार दिया और बुद्ध को जन्म दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं उस बस्ती की धूल में जहां बुद्धत्व के बीज बोए गए थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधाओं का एक अभेद किला बना दिया था, एक ऐसा कृत्रिम संसार जहां पतझड़ का आना मना था, जहां मुरझाए हुए फूलों को रात ही रात हटा दिया जाता था ताकि राजकुमार की नजर कभी अंत या विनाश पर न पड़े। राजा को डर था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए, पर विडंबना देखिए, आप सत्य को सोने के पिंजरे में कैद तो कर सकते हैं पर उसे मार नहीं सकते। जिज्ञासा की एक छोटी सी दरार पूरे महल के भ्रम को ढहाने के लिए काफी थी, पूरे महल के भ्रम को ढहाने के लिए काफी थी। सिद्धार्थ महल के ऊंचे द्वार को पार कर नगर की ओर निकलते हैं। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, चमक फीकी पड़ती जाती है। जैसे ही रथ ने वैभव की सीमा लांघी, हवा का मिजाज बदल गया। वह हवा जो अब तक इत्र से महकती थी, अचानक भारी और कड़वी हो गई। रथ एक ऐसी जगह रुकता है जहां नालियां बह रही हैं, लोग फटे हाल में हैं और झोपड़ियों का अंतहीन सिलसिला है। सिद्धार्थ के चेहरे पर हैरानी और पीड़ा के भाव हैं। सिद्धार्थ गहरी आवाज में कहते हैं, चन्ना रथ रोको, यह कैसी गंध है जो फेफड़ों को भारी कर रही है। और देखो चन्ना, ये लोग कौन हैं? इनके शरीरों पर मांस कम और पसलियों के निशान ज्यादा क्यों हैं? इनके चेहरे पर वह तेज क्यों नहीं जो मेरे पिता के दरबारियों में होता है? चन्ना हिचकिचाते हुए कहते हैं, यह नगर का वह हिस्सा है जिसे आप जैसे लोगों की नजरों से छिपा कर रखा जाता है। ये अभावग्रस्त लोग हैं। सिद्धार्थ हैरानी से झोपड़ियों की ओर देखते हुए कहते हैं, लेकिन चन्ना, इनके घर मिट्टी के क्यों हैं? क्या मिट्टी में रहना इनकी पसंद है? और ये छतें, ये घास फूस की छतें तो पहली बारिश में ही हार मान लेंगी। चन्ना, क्या यह लाचारी ही इनका भाग्य है या इन्हें इस हाल में रखा गया है? यहाँ सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। अब तक उन्होंने सुना था कि दुख केवल शरीर का बूढ़ा होना या बीमार होना है, लेकिन आज उन्होंने सामाजिक दुख का नग्न रूप देखा। उन्होंने देखा कि भूख और गरीबी कोई दैवी या आपदा नहीं बल्कि इंसानी व्यवस्था का देन है।
उन्होंने महसूस किया कि महल की ऊंचाई और इन झोपड़ियों की गहराई के बीच जो खाई है वह किसी भी शारीरिक बीमारी से ज्यादा घातक है। सिद्धार्थ की आंखों में अब सवाल थे, क्या इन बस्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों का आकाश भी उतना ही बड़ा है जितना कि मेरा, या इनके लिए ज्ञान और सम्मान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। बस्ती की उन तंग और घुटन भरी गलियों में सिद्धार्थ ने वह देखा जो किसी वेद या पुराण ने उन्हें नहीं सिखाया था। उन्होंने देखा कि हाँ, इंसान की कीमत उसके कर्म या चरित्र से नहीं बल्कि उस ठप्पे से तय होती है जो उनके जन्म के साथ लगा दिया जाता है। उन्होंने देखा कि एक पूरा वर्ग ऐसा है जिसे शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिसे सम्मान की धूप नसीब नहीं होती और जिसकी परछाई तक को अशुद्ध मानकर ठुकरा दिया जाता है। सिद्धार्थ के आंतरिक मन में एक द्वंद्व चलता है। सिद्धार्थ सोचते हैं, मेरे गुरु कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक है। अगर वह परम चेतना एक है तो यह बंटवारा इतना क्रूर क्यों एक बच्चा रेशम में लिपटने के लिए पैदा होता है और दूसरा इस मैली धूल में? क्या ईश्वर की बनाई प्रकृति भी जातियां देखती है? नहीं, यह ईश्वर का नहीं, यह इंसानी अहंकार का रचा हुआ चक्रव्यूह है। तभी सिद्धार्थ की नजर उस बच्चे पर ठहरी, वह बच्चा जिसे दुनिया अछूत कहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही जिज्ञासा, वही मासूमियत और वही बुद्धिमत्ता जो किसी राजकुमार की आंखों में होनी चाहिए। सिद्धार्थ को एक जोरदार झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान किसी विशेष कुल या जाति की बपौती नहीं है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि सत्य और ज्ञान तो एक खुली हवा की तरह है। जैसे हवा अमीर के महल और गरीब की झोपड़ी में फर्क नहीं करती, वैसे ही चेतना भी किसी का कुल नहीं पूछती। उन्होंने समझा कि जिन भारी भरकम ग्रंथों पर कुछ चुनिंदा लोगों ने कब्जा कर रखा है, सत्य केवल उनमें बंद नहीं है। सत्य तो उस बच्चे की मुस्कान में है, उस माँ के श्रम में है और उस इंसान के भीतर है जो अपनी गरिमा के लिए लड़ रहा है। अगर यह व्यवस्था कहती है कि इस बच्चे को ज्ञान का अधिकार नहीं है तो यह व्यवस्था अज्ञानी है, यह बच्चा नहीं। ज्ञान तो एक अवस्था है, एक जागृति है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है, चाहे वह राजा हो या इस बस्ती का सबसे लाचार व्यक्ति। दोस्तों, उस दिन बस्ती की धूल ने सिद्धार्थ के तन को ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी स्पर्श कर लिया था। जो शिक्षा उन्हें महान आचार्यों और ऋषियों के आश्रम में नहीं मिली, वह उन्हें उस बस्ती के सिसकियों और अभावों ने दे दी। उन्होंने देखा कि जहाँ सबसे गहरा अभाव है वहीं जीवित रहने का सबसे बड़ा संघर्ष है, और इसी संघर्ष की कोख से जन्म लेती है करुणा। सिद्धार्थ आत्मचिंतन करते हैं। वे सोचते हैं, यदि मैं इस महल में रहा तो मैं केवल एक राजा बनूंगा, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का पेट तो भर सकता है लेकिन उनकी बेड़ियां नहीं काट सकता। मैं स्वर्ण मुकुट पहनकर समता की बात नहीं कर सकता। मुझे इस व्यवस्था के ढांचे को जड़ से हिलाना होगा और उसके लिए मुझे खुद शून्य होना होगा। मुझे उस पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के पास खड़ा होना होगा जिसे समाज ने अदृश्य कर दिया है। यही वह क्षण था जब समता का बीज एक बट वृक्ष बनने के लिए अंकुरित हुआ। सिद्धार्थ ने समझ लिया था कि जिस धर्म की व्याख्या इंसान को नीचा दिखाने के लिए की जाए वह धर्म नहीं, एक मानसिक कारागार है। उन्होंने जातिवाद की उन लोहे की बेड़ियों को तोड़ने के लिए किसी नए मत या संप्रदाय को नहीं बल्कि धम्म को चुना। एक ऐसा मार्ग जहां न कोई ऊंचा था न कोई नीचा, जहां श्रेष्ठता जन्म से नहीं करुणा और आचरण से तय होती थी। महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग। लोग कहते हैं उन्होंने घर छोड़ा, पत्नी और बच्चा छोड़ा, लेकिन सच तो यह है उन्होंने विशेषाधिकार को छोड़ा जिसने उन्हें शेष मानवता से अलग रखा था। वह उस बस्ती के आंसुओं का कर्ज उतारने निकल पड़े थे। वह निकल पड़े थे एक ऐसी दुनिया की खोज में जहां बुद्धत्व का प्रकाश हर झोपड़ी तक पहुंचे। सिद्धार्थ का यह कदम केवल मोक्ष की तलाश नहीं थी बल्कि एक सामाजिक न्याय की नींव थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब तक समाज का सबसे निचला हिस्सा अंधेरे में है तब तक महलों में जलने वाले दिए झूठे हैं। सदियां बीत गई, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन सिद्धार्थ के वे सवाल आज भी हमारी आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। आज जब हम आधुनिकता के शिखर पर होने का दावा करते हैं तब भी हम जाति,
वर्ण और धर्म की संकरी गलियों में भटक जाते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सिद्धार्थ ने उस बस्ती में जो देखा था वह केवल गरीबी नहीं थी, वह एक सामाजिक कैंसर था। वह दुख शारीरिक बीमारी से कहीं अधिक गहरा था। वह था अपमान का दुख, तिरस्कार का दुख और अवसर छीन लिए जाने का दुख। दोस्तों, बुद्ध की क्रांति ने हमें सिखाया कि ज्ञान किसी विशेष कुल की जागीर या किसी खास भाषा की मिल्कियत नहीं है। असली ज्ञान वह नहीं जो आपको अहंकारी बनाए, बल्कि वह है जो आपको अज्ञानता और भेदभाव के अंधेरे से बाहर निकालकर करुणा के उजाले में खड़ा कर दे। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से देखा था कि एक शूद्र कहलाने वाले व्यक्ति के भीतर भी वही बुद्धत्व की संभावना है जो एक राजकुमार में होती है। बुद्ध का धम्म किसी को झुकना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सिद्धार्थ का महल छोड़ना केवल एक राजकुमार का घर त्यागना नहीं था, वह एक मौन विद्रोह था उस सड़ी गली सोच के खिलाफ जो इंसान को छोटा और बड़ा मानती थी। उन्होंने उस दिन साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जाति के रक्त में नहीं बल्कि एक जगाए हुए मन के संकल्प में होता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर उस बस्ती की धूल से शुरू हुआ था। आज जरूरत है कि हम अपनी आंखों से उस धूल को साफ करें जो नफरत और ऊंच नीच के रूप में जमी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको सिद्धार्थ की यह वैचारिक क्रांति और उनकी करुणा की यात्रा प्रभावशाली लगी हो तो बुद्ध के विचारों को केवल कानों से सुने नहीं, उन्हें अपने आचरण में उतारें, क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक जागृत अवस्था है जो हम सबके भीतर संभव है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।